हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम फीलिंग मैंने ऑलरेडी बता दी है आपके पार्टनर की, जो मुझे डाउनलोडिंग हो रही थी। और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हुए, आपको याद करते हुए कुछ सॉन्ग गुनगुना रहे होंगे, या एक दूसरे को हो सकता है कि वेटिंग जोन में आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हो, मिलने के लिए बुलाया हो, एक्साइटमेंट हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वेटिंग से रिलेटेड था। ठीक है जी। तो डीएम पहली फर्स्ट एंड ऑल मैं आपके ये बात करना चाहूँगी, जो कल ब्लैक मैजिक इवनिंग में हुआ था अचानक से, उसी टाइम मैंने राइट नाउ एनर्जी अपडेट डाल दी थी। तो डीएम आपको जो खुजली हो रही थी, ठीक है, कहीं पे भी, तो उसके लिए आपको रूट पे काम करना है। ठीक है जी, क्योंकि समझने में भी टाइम लगता है ना, हमें भी तो ऑब्जर्व करना होता है ये ब्लैक मैजिक किस तरीके का था। वशीकरण वाला तो था, ठीक है। हो सकता है डीएम ये कोई भी कर सकता है, 3D का भी कर सकता है, 5D लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक मैजिक किया गया ज़रूर था। ठीक है जी। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगी, मुझे पता है कि किसने क्या करवाया है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी। इसलिए आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि ब्लैक मैजिक हुआ है, चाहे थर्ड पार्टी कह लो, चाहे 5D लेवल पे कर लो, लेकिन ये आपको वश कर आपके ऊपर या आपके पार्टनर को वशीकरण करने के लिए किया गया है, और ये भस्म से किया गया है, तांत्रिक विद्या से। ठीक है जी। तो डीएम हाँ जी, डीएफ तो आपको अभी थोड़ा सा बिजी हो गई थी, थोड़ा सा मुझे दोबारा से वीडियो इसके अंदर अपलोड करनी पड़ रही है। ठीक है। तो डीएम कोई बात नहीं, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, मतलब हमेशा के लिए ब्रेक होंगी। ठीक है, कुछ कर्मा पे आउट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और कुछ कार्मिक हैं जो सोलमेट में चेंज होकर आपके सपोर्ट सिस्टम में सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उनके कार्मिक या उनके जो भी फाइनल उनका चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, ठीक है, वहाँ से एंडिंग होना है, और सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी उन्हीं के घर से दिया जा रहा है, डीएम साइड से आपकी सपोर्ट में आएंगे वो। ठीक है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं डीएम, बहुत बड़ा काम चल रहा है आप लोगों के ऊपर, और विज़न आपको आ सकते हैं, विज़न आपको आपके पार्टनर के ड्रीम आ सकते हैं, ऑफर देते हुए, मैरिज होते हुए, कोई गिफ्ट देते हुए आपके पार्टनर नजर आ सकते हैं। रेड कलर आपको अट्रैक्ट कर सकता है, रेड कलर से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जा रही है ड्रीम में, एज आप अपने आंखों से भी देख रहे हैं और आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके दो रीज़न है। रूट चक्र के ऊपर काम कीजिए, और रूट से कनेक्टेड जो कल प्रॉब्लम हुई है उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो रेड कलर को लेट गो मत करना, मतलब कि इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। ठीक है जी, नेगेटिव को दूर करने के लिए रेड का यूज़ करना है, मतलब रेड की कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, रूट चक्र के ऊपर काम कर सकते हो। और अगर आप रूट चक्र में आपको बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप रेड कलर का कोई भी कपड़ा या कोई भी ऐसा पेपर अपने पिलो के नीचे रख के सो जाइए। ठीक है, 7 डेज आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। और डीएम रेड से रिलेटेड जो आपके पार्टनर का ऑफ़र आने वाला है, वो भी रेड को आपको अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑफ़र आ सकता है मैरिज का, प्रपोजल, कोई भी यूनियन के साइन, जो ऑलरेडी काफ़ी मेरे डीएफ्स हैं जो मुझे बार बार साइन दे रही हैं कि मैडम हमें ये हुआ, हमें वो दिख रहा है, हमें वो, हमारे को साइन आ रहे हैं, हमारे पास घर में ये चीज़ें निकली हैं। तो बहुत बड़े यूनियन साइन यहाँ पे दिख रहे हैं, और वो लोग हमें बता भी रहे हैं, डीएफ्स के बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं। तो डीएम आपके लिए तो खुशखबरियाँ ही हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है। नेगेटिविटी से लड़ने के लिए पॉजिटिव रहना है, और रूट चक्र के ऊपर काम करना है, और ऑलरेडी जो मैंने आपको इसके अंदर मेडिटेशन डाला है वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, कुछ तो हमें रिलीफ मिलेगा। जो लोग ब्लैक मैजिक नहीं कर पाते उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट मिल सकता है, और सरसों का दिया भी आप जला सकते हैं। तो डीएम एक अलर्ट मैसेज और मैं आपको देना चाहूँगी, जो लोग ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो डीएफ हो चाहे वो डीएम हो, तो लिख के रख लो। अगर आपने अपने इन ईगो को छोड़ा नहीं, तो बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है आपके लिए। आपके आगे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका कब आपका शनि जो ग्रह है वो आपके ऊपर अचानक से ऐसी क्रिएशन कर दे कि आप समझ भी नहीं पाओगे ये कहाँ से एकदम से विपदा आ गई। अलर्ट है, ईगो को त्याग दो, जितना आप पॉजिटिव रह के दान पुण्य करो, पॉजिटिव रहिएगा। बहुत बड़ा पे अलर्ट मैसेज जो आपके लिए आ चुका है। ठीक है, क्योंकि कर्मा एंडिंग टाइम चल रहा है, और एंडिंग टाइम में ही आपको बहुत बड़ा फेस करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर देखो कहाँ पे मेरे अंदर वीकनेस है, कहीं मैं ईगो से तो ऑपरेट नहीं कर रही, मैं किसी का बुरा तो नहीं चाह रही, किसी से जेलस तो नहीं फील कर रही, किसी के साथ मैं ईगो से तो नहीं बात कर रही,
एटीट्यूड तो नहीं आ गया मेरे अंदर, घमंड तो नहीं आ गया, वो चीज़ों को ढूंढें। अगर नहीं ढूंढ सकते तो फिर आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर इसको लेट गो कर देंगे तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर अलर्ट है। ठीक है जी, कर्मा नचाता है बहुत बुरी तरीके से, अलर्ट मैसेज सबके लिए। ठीक है जी। तो DFDM आपके पार्टनर का कोई चाइल्डहुड इशू से रिलेटेड जो झूठ वो बोलते थे, मैंने ऑलरेडी बताया है कि बड़े सारे DM जो हैं कलेक्टिव में झूठ बोलते हैं, पागल बनाया जाता है DF आपको। वो सिर्फ एक क्रिएशन है, उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि वो होते ऐसे हैं, वो एक पास से कैरी किया हुआ बर्डन होता है, ये समझ लो कि कैरी किया हुआ ब्लॉकेज है जो आपके रिमूव करना है। ठीक है जी। हार्ट चक्र के ऊपर अच्छे से काम कीजिएगा। इसके लिए शेयरिंग कर सकते हैं अपनी बातों को, जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया, आपके लिए नेगेटिव सोचा, आपके लिए गलत किया, जो भी उनके किसी ने भड़काया, क्या है वो शेयरिंग करना चाह रहे हैं, गो विद द फ्लो में चलेंगे। कॉल मैसेज आने के पूरे चांसेस हैं, कभी भी आ सकता है, क्रिएशन है। अब ये मत होना कि सबको ही कॉल आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि सबको ही कॉल आ रहे हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा करो और अपना डिमेंशन भी चेक करो। ये कलेक्टिव में है तो कलेक्टिव का मतलब कभी भी आ सकता है, ये होता है। अब मैं क्योंकि एक डिमेंशन की बात नहीं होती यहाँ पे, हर तरीके के डिमेंशन यहाँ पे चल रहे हैं। तो DFDM थोड़ा सा अपने आप के अंदर झांकने की ज़रूरत है। और कॉल मैसेज आने के भी चांसेस हैं। ऑलरेडी रेड कलर अट्रैक्ट होने वाला है। ये सब चीज़ें जो रियलिटी में सबके साथ बहुत सारी क्रिएशन होती है, जो हमें फील होता है वो आपके सामने लेके आते हैं। ठीक है जी। तो DFDM आपके पार्टनर हो सकता है कि आप खुद ही एक चाइल्डहुड की तरह, जैसे बच्चा एक एक्टिविटीज़ करता ना, खुद ही ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दें अचानक से, नाचने गाने शुरू करें, कूदना शुरू करें। और ड्रीम में भी देख सकते हो, अपना बचपन देख सकते हो। आपको लगेगा कि आपका शक्ल चेंज हो सकती है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा सकती है जो आप किसी पास्ट टाइम में हो सकते हैं। ऐसा बचपना आपका सामने आ सकता है, पास्ट से रिलेटेड हो सकता है। ये कोई वुंड्स क्लियर हुआ हो, आपका चाइल्डहुड क्लियर हुआ हो, ये भी हो सकता है। आने वाला बेबी आपका, वो भी हो सकता है, जो पास्ट में आपके यूनियन के बाद या आपका शादी होने वाली, आपकी मैरिज आपके DM के साथ हुई है, तो वो बच्चा भी आपको दिखाई जा सकता है। ठीक है जी। क्योंकि ये जो बेबीज़ होते हैं ना, ये बहुत टाइम बाद आते हैं, 1 लाख ईयर बाद आपके इनका जन्म होता है। तो आने वाला ये आपका बच्चा हो सकता है, खुद भी हो सकते हो आपका आने वाला बच्चा, और पास से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ड्रीम को अच्छे से डिकोड करना सीखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, नॉलेज गेन करना सीखिए। यहाँ पे बहुत सारी क्रिएशन होंगी, क्योंकि ये जाता हुआ समा और आता हुआ वक्त आपके लिए बहुत कुछ ला रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बैडली आपके पार्टनर याद करें। ऑलरेडी फीलिंग मैंने डाल दी है, देख लेना उनको अच्छे से। वो मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में वाली वीडियो डालूंगी, क्योंकि आप लोग, मुझे नहीं पता, आप जो सुनना चाहते हो ना, वो जब आपको नहीं सुनाई देता ना, तो आप वहाँ से भागना शुरू कर देते हो। तो ये आपका है कि आपके अंदर की प्रॉब्लम है, कि आपके अंदर वो ब्लॉकेज है। आप क्यों भाग रहे हो? इसका मतलब आप दूसरों से जेलस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ बताया, वो दूसरों से रेजोनेट हुआ, लेकिन आपसे नहीं हुआ। आप किस चीज़ से, सच्चाई से भाग रहे हैं? जबकि ट्विन फ्लेम सब एक होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी एनर्जी उनके अंदर होती है। 1 पार्ट तो हमारा होता ही होता है, लेकिन आप क्या करते हो? आप भागने की कोशिश करते हो, हमसे रेजोनेट नहीं, क्योंकि आप रेजोनेट होने ज़बरदस्ती आते हो। आप सुनना पसंद नहीं करते हो, सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं कोड़ा बोलती हूँ और सच बोलती हूँ। जो लोग भागते हैं ना, यहाँ पे छोड़ते हैं कि हमारे साथ रेजोनेट नहीं हुई, ये मैडम जो भी बोलती है, भैया डंके की चोट पे बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आप अवेकन हो, आपके सामने वो चीज़ आ रही है, सीखो। नई रेजोनेट हुई, कभी तो होगी, कम से कम अपना स्टैंड तो ले पाएंगे। आज नहीं हुआ, कल होगा तो सही। पैटर्न है, पैटर्न चलेगा। सिचुएशन कंडीशन समझनी पड़ेगी आपको, यहीं आपको नॉलेज मिलती है। भागो मत, क्लास छोड़ के भाग रहे हो, बंक मार रहे हो, तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं तो आपको अलर्ट कर सकती हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। DFDM मेहनत आपकी इनोवा के ऊपर, आपका रिजल्ट 25 में आ रहा है बहुत जल्दी। और अभी 28, ये 2024 से पहले भी आपके, जो मैंने आपको ईगो को लेट गो करने को बोला है, संभल जाओ। बहुत चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन स्टेट हो सकती है। ठीक है, कुछ आपके मन में आ रहा है कि मैं ये करूँ कि ना करूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी हील हो रहा है, तो अभी डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा होगा। तो मैंने आपको बोला है, क्राउन चक्र आपका इफेक्टेड हो सकता है, हेडेक हो सकता है, रातों की नींद भी उड़ सकती है और बहुत ज़्यादा नींद आ भी सकती है। ठीक है जी, क्योंकि दोनों ही एक बॉडी होती है, एक सोएगी एक जागेगी, और दोनों के ऊपर काम चलेगा तो सर भी फटेगा, ओवर थिंकिंग भी होगी, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आप मजबूर हो रहे हो।
साथ में आपकी बॉडी के ऊपर रूट चक्र इफेक्टेड हुआ पड़ा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, आपको वशीकरण किया जा रहा है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के द्वारा या आपके खुद के डीएम के द्वारा, किसी भी पार्ट के द्वारा आपके ऊपर हो तो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा है। तो मजाक मत समझिएगा, सीरियस लेना शुरू कीजिए इन चीज़ों को। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, कोई नहीं बताता है, आपको नहीं पता कि कितनी डीप लेवल पे चीज़ें हमारे लिए घातक हो जाती हैं। आप इग्नोर करके जाते हो। आप सोचते हैं ना कि हमारी एनर्जी तो किसी, हम आपकी एनर्जी भी पिक कर लेते हैं। हमें पता है यहाँ पे कितने लोगों की अवेकनिंग और कितने लोग यहाँ पे परसेंट आगे बढ़ेंगे, सब पता होता है हमें। इसीलिए आपको अलर्ट किया जाता है कि समझ जाओ, संभल जाओ, समझ जाओ। तो बाकी आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हो। DFDM यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जो कि आपकी बहुत सारी चीज़ों जो आपके अंदर हिडन है ना, उनको सरफेस कर देगा। आपको ये भी नहीं पता कि मेरे अंदर ये चीज़ें थी, मैंने तभी आपको बोला आप अंदर अपने झाँको। यही टाइम जो आपका 31 दिसंबर से पहले अपने अंदर झाँक लो, काम कर लो, नहीं तो इसका जो रिजल्ट है आपको आपका 25 में किया कराए पे पानी फिर जाएगा। मेरी बातों पे विश्वास मत करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। मान लो मेरी बात, समझ जाओ। खुद के क्रिएटर खुद बनो, चीज़ों को लेट गो करना सीखो। जो आप चाहोगे वो ही होगा, लेकिन उससे पहले खुद की क्लींजिंग करो, अपने आप के बारे में जानो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा, मेरा क्या काम है, मेरे कहाँ पे ब्लॉकेज है। अभी अरे आपको पता तो होना चाहिए। आप ट्विन फ्लेम है, नॉर्मल सोल नहीं है। आप भगवान की भेजी हुई सोल हैं। आप सोचो हमें क्या करने आए हैं। अपने आप को जानना सबसे पहले ज़रूरी है, फिर दुनिया के बारे में जानो, फिर दुनिया को अवेकन करो। अरे कूद जाओ यार, ये जर्नी ऐसी, आपको मैंने बार बार बोला, ये ऐसी जर्नी है, आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। और डिवाइन आपका सपोर्ट करते हैं। जब हम यूनिवर्स के लिए करते हैं तो यूनिवर्स सारा हमारे लिए काम करता है। आप बैठे बैठाए, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बैठे बैठाई चीज़ें आती हैं। यकीन होगा तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपकी इच्छा है। मैं तो सिर्फ आपको क्लैरिटी और अवेकन कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि ये सब हमारी लाइफ में हो रहा है, तो आप भी आगे हकदार हो। आज नहीं कल आप हमारी जगह भी लेंगे, लेकिन उससे पहले इनर वर्क कर लो, ठीक है जी। तो हार्मनी के मतलब कि आपके चांसेस हैं, हार्मोनियस यूनियन होने के चांसेस हैं। 12 पोर्टल मिरेकल पोर्टल साबित होने वाला है। और साथ में DFDM आपका रिपीट होगा, ये वाला दोबारा से 12 पोर्टल रिपीट होगा 3 जन को। जिनको लेना हो वो 3 जन के लिए रेडी रहें। और जो 13 डायमेंशन वाला अचीवमेंट है वो आपको 13 जन से शुरू होगा, ठीक है जी। तो जिनको लेना हो वो अभी से तैयार रहना, ठीक है जी, क्योंकि रिजल्ट मेरे सामने आने शुरू हो चुके हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसीलिए यूनियन साइन आपके सामने इसलिए दिखाया गया कि कुदरत आपके साथ है, आपके सामने चीज़ें लेके आ रही है, तो उसको समझना शुरू करो। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे आप यहीं बैठे रहोगे और अपनी डिले करते रहोगे जर्नी को। ये जर्नी हमारे खुद की बनाई हुई है, हमारे हाथ में डिवाइन ने दे दी है, तो हम उसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है जी। चलो बहुत ज़्यादा बातें कर ली, सॉरी। चलो ठीक है जी, अगर आपसे को कुछ भी नॉलेज मिलती है तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो लेके अपना डिमेंशन और आगे की अपनी जो क्लैरिटी आपको चाहिए 2025 के लिए वो लीजिएगा, ताकि आप ना भटकें। हमारे पास 25 अक्टूबर तक बहुत, उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा मैरिज के हैं और आपका इनर वर्क वहाँ तक भी पहुँचा सकता है अगर आपने मैरिज के लिए अलाउ किया हो तो, ठीक है जी। तो अपना इनर वर्क जानिए, डिमेंशन जानिए और आगे बढ़ते गो विद द फ्लो में चलने का सोचिए। चलो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।